Good morning, students. I am Preeti Sharma, your SSC teacher. Now we continue our chapter Physical Division of India. In last video, we understand how physical division of India happened with the help of plate tectonics. Now we understand major physiographic division of India. We can group the physical feature of India under the following physiographic division. भारत के जो फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं, जो भू आकृतिक विभाजन है, हम उनको 4 पार्टों में समझ सकते हैं। फर्स्ट जो है मेजर डिवीज़न, वो है आपका द हिमालयन माउंटेन्स। द हिमालयन माउंटेन्स, जिन्हें हम हिमालय की पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। द हिमालयाज आर द यंगेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड एंड आर स्ट्रक्चरली फोल्डेड माउंटेन्स। जैसा आपको बताया था कि हिमालयन को सबसे यंगेस्ट माउंटेन कहा जाता है, सबसे नवीन बने हुए पर्वत कहा जाता है। और स्ट्रक्चर अगर इसका देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? इसका स्ट्रक्चर है फोल्डेड माउंटेन, इनको वलित पर्वत कहा जाता है। द हिमालयंस रन अलोंग द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। इंडिया का जो उत्तरी बॉर्डर है उसके पैरेलल ये बिछा हुआ है। द हिमालय फ्रॉम एन आर्क विच इज़ अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग। हिमालय एक चंद्र आकृति बनाता है हमारे ऊपर हिमालयन नॉर्दर्न बॉर्डर पे। इस तरीके से चंद्रमा की आकृति में ये फैला हुआ है, जिसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 2400 किलोमीटर्स। द विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करते हैं, इसकी विड्थ की बात करते हैं, तो जो ये जो है इसे हम कहेंगे ये पूरा आपका हिमालयन रेंज है। और इस हिमालयन रेंज की ये जो आर्क की शेप में है, अर्धचंद्र के रूप में है, ये है आपका 2400 किलोमीटर्स। और इसकी जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है ये कश्मीर में ज़्यादा है और अरुणाचल प्रदेश में जो इसकी चौड़ाई है वो घट जाती है। तो कश्मीर में जो इसकी चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर्स तक है और अरुणाचल प्रदेश तक आते आते ये 150 किलोमीटर्स विड्थ में रह जाता है। तो अलग अलग इसकी चौड़ाई हमें देखने को मिलती है। The altitudinal variation are greater in the eastern part that is the western part. There are 3 parallel ranges in its longitudinal extent. साथ ही एल्टीट्यूडनल जो वेरिएशन है, ऊंचाइयाँ, पहाड़ियों की जो चोटियाँ हैं वो वेरिएशन है। कोई जो चोटी है वो बहुत ऊंची है, कोई कम ऊंची है। जैसे आपको मालूम है कि वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक वो कहाँ मिलती है? हिमालयन रीजन में। उसकी जो हाइट है वो 8848 मीटर्स है, माउंट एवरेस्ट जिसे कहते हैं हम। तो ऐसा नहीं है कि जितनी भी पीक्स हैं या जितनी भी चोटियाँ हैं वो सब इसी रेंज की हैं। अलग अलग हाइट की, अलग अलग रेंज की हमें वहाँ पर ऊंचाई देखने को मिलती है। तो अब हम इसके पार्ट में अंडरस्टैंड करेंगे। अकॉर्डिंग टू हाइट हमने क्या किया, इसकी स्टडी को समझने के लिए अकॉर्डिंग टू हाइट हमने हिमालयन के रीजन डिवाइड किए। तो फर्स्ट है जो वो है आपका द ग्रेटर और इनर हिमालय। द ग्रेटर और इनर हिमालयाज, दिस इज़ द नॉर्थ मोस्ट रेंज एंड इज़ ऑल्सो नोन एज हिमाद्री। सबसे उत्तरी सीमा जो है हिमालय की उसे हम कहते हैं हिमाद्री या ग्रेट हिमालय। दिस इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज, और ये एक ऐसी रेंज है जो लगातार है, कंटिन्यूस है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ चोटियां हैं फिर प्लेन हिस्सा आ गया फिर चोटियां, नहीं, ये कैसी है? कंटिन्यू। हिमालय की चोटियां इस तरीके से पूरी कंटिन्यू हैं। इट कंटेन्स द लोफ्टीएस्ट पीक। द एवरेज हाइट ऑफ पीक इन दिस रेंज इज़ 6000 मीटर। इस वाली रेंज में ज़्यादातर ऊंची ऊंची चोटियां देखने को मिलती हैं। और अगर हम इस वाली रेंज का एवरेज निकालें तो ऑन एन एवरेज जितनी हाइट है चोटियों की वो कितनी एवरेज हाइट है? 6000 मीटर। ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स आर इन दिस रेंज। जितनी भी जो प्रोमिनेंट हिमालयन रेंज हैं, जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, माउंट एवरेस्ट कह लीजिए, कराकोरम कह लीजिए, माउंट केटू कह लीजिए, वो जितनी भी प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स हैं वो इसी रेंज में देखने को मिलती हैं। द फोल्ड्स ऑफ द ग्रेट हिमालयाज आर असिमेट्रिकली in natural and the core of this part is composed of granite.
अगर हम बात करें कि जो नेचर है इस वाली का वो कैसा है, असिमेट्रिकली है। ऐसा नहीं है कि एक जैसी पूरी रेंज है, बहुत ऊंची चोटी है, बीच में कुछ कम चोटियां हैं, सिमेट्री नहीं है। दूसरा जो मेन अगर हम पार्ट देखें कि इस पार्ट में जितनी भी चोटियां हैं, जितनी भी पहाड़ हैं, जितने भी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, मेनली वो किसके बने हुए हैं, ग्रेनाइट के। बिकॉज ऑफ द लोफ्टी हाइट्स द पीक ऑफ दिस रेंज आर पेरेनियल स्नो बाउंड, क्योंकि बहुत ऊंचाई वाली चोटियां हैं जिसके कारण मोस्टली जो पीक्स हैं, जो चोटियां हैं, वो किससे ढकी रहती हैं, स्नो से, पूरी इस तरह से स्नो से कवर रहती हैं। जैसे ये मैप आप समझ सकते हैं, इस मैप पे मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये जो मैप है, जो फर्स्ट वाली रो है, ये नॉर्दर्न मोस्ट जो हिमालयन रीजन शुरू होता है वहाँ से जो नॉर्थ की मोस्ट फर्स्ट वाली जो है ये है हिमाद्री, जिसकी एवरेज हाइट है 6000 किलोमीटर। और जितनी भी प्रोमिनेंट चोटियाँ हैं, जो बहुत फेमस चोटियाँ हैं, वो मेनली हमें इसी रेंज में देखने को मिलती हैं। अब इस वाली लेयर से दूसरी वाली जो लेयर जिसमें नंबर 2 पड़ा हुआ है, यानी कि नॉर्थ से थोड़ा साउथ में, और मिडिल रेंज जो है वो होती है लेसर हिमालय, जो मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ। और लेसर हिमालय के बिल्कुल साउथ में, या हम कह सकते हैं कि हिमालय के साउथ में, या अगर हम प्लेन से हिमालय में एंट्री करते हैं, जो हमारा एंट्री पॉइंट है उसको बोला जाता है शिवालिक रेंज। क्लियर? फर्स्ट इज़ हिमाद्री, सेकंड वन इज़ लेसर हिमालय, जिसे हम लघु हिमालय के नाम से जानते हैं, यानी कि इसकी जो हाइट होगी वो हिमाद्री से थोड़ी कम होगी, और जो शिवालिक है उसकी सबसे कम होगी, क्योंकि वो एंट्रेंस है हिमालय में एंट्री करने के लिए। तो इतना मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम समझते हैं लेसर हिमालय। द लेसर दिस लाइज टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द ग्रेट हिमालय। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ग्रेट हिमालय जो नॉर्दर्न लाइन है उसके साउथ में ये लाइन जो है ये वाला जो हिमाचल श्रेणी है ये एग्जिस्ट करती है। द एल्टीट्यूड ऑफ peaks in this range varies from 3700 to 4500 मीटर। और यहाँ की अगर हम एवरेज हाइट लें चोटियों की तो वो कितने में वेरी करती है, यहाँ पर 3700 से लेकर 4500 मीटर तक की जो ऊंचाई की चोटियाँ हैं वो इस वाली रेंज में मिलती हैं। एवरेज विड्थ ऑफ दिस रेंज इज़ 50 किलोमीटर, और इस वाली जो रेंज है इसकी चौड़ाई जो है वो कितनी है, 50 किलोमीटर, लगभग 50 किलोमीटर की चौड़ाई में जो हिमाचल है वो फैला हुआ है। दिस रेंज इज़ मेनली composed of highly compressed and altered rocks, while the पीर पंजाल रेंज form the longest and the most significant range। अगर हम बात करें कि इसकी जो कंपोजिशन है वो कैसी है, कंप्रेस्ड है, यहाँ पर लगातार पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, और इसमें जो पीर पंजाल रेंज है वो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। While the पीर पंजाल रेंज फॉर्म द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट रेंज द धौलाधर। और कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएँ इसके अंदर आती हैं, एक तो पीर पंजाल हो गई, धौलाधर हो गई, महाभारत रेंज आर ऑल्सो ऑफ इमेंस इम्पॉर्टेंस। जो बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएँ हैं हिमाचल में वो हो गई आपकी पीर पंजाल एंड धौलाधर एंड महाभारत रेंज। दिस रेंज इंक्लूड्स द वेरी फेमस वैली ऑफ कश्मीर। साथ ही विश्व प्रसिद्ध जो कश्मीर है वो भी इसी रेंज में आती है, इसी पर्वत श्रृंखलाओं में आती है। द कांगड़ा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। दिस रीजन इज़ वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स हिल स्टेशन। पूरे विश्व में ये श्रेणी जो है हिमाचल बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ के जो हिल स्टेशन है बहुत ही फेमस हैं। अगर हम थर्ड रेंज की बात करते हैं तो थर्ड रेंज आती है हमारी शिवालिक, जो बिल्कुल सदर्न पार्ट है हिमालय का, जो बिल्कुल दक्षिणी छोर की जो रेखा है, जो सीमा है, उसे हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। दिस इज़ द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज। द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 900 to 1100 किलोमीटर्स इन दिस रेंज एंड इट्स विड्थ वेरीज बिटवीन 10 to 50 किलोमीटर। अगर हम इस रेंज की एवरेज हाइट की बात करें तो यहाँ पर 900 से लेकर 1100 मीटर की जो है
किलोमीटर की जो रेंज की चोटियाँ हैं वो देखने को मिलती हैं। साथ ही अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन की, तो इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तक की रेंज में फैली हुई है। तो फर्स्ट जो है हिमाद्री वो 400 से 150 है, 400 कश्मीर वाले एरिया में और अरुणाचल प्रदेश तक आते आते 150 किलोमीटर में। उसके बाद सेकंड हमारा है लेसर हिमालय, उसकी जो चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर्स है। और लास्ट जो शिवालिक है उसकी चौड़ाई जो है वो 10 से 50 किलोमीटर के रेंज में है। दिस रेंज आर composed of unconsolidated sediments brought down by the river from the main Himalayan ranges which are situated farther north। ये जो रीजन जो बना हुआ है मेनली, ये रीजन कैसे बना है, ये जो रेंज है वो प्रॉपर कंपोज नहीं है। ये रेंज कैसे बनी, ऊंचे हिमालय से जब ग्लेशियर अपने साथ आए तो बड़े बड़े चट्टानों को तोड़कर लाए, नदियाँ आई वो अपने साथ चट्टानों को लेकर आई, तो वो जो चट्टानों के बड़े बड़े चट्टानों के जो जमाव है उनसे ये जो पूरी रेंज है शिवालिक वो उसका निर्माण हुआ। दिस वैली आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एलुवियम। और ये जो पूरी घाटी है ये मेनली ग्रेवल्स, जिसे हम बोलते हैं पेबल्स बोलते हैं, पत्थरों से, बटिया जिसे हम कहते हैं, जिसे गोल गोल चक्स होते हैं, साथ ही मिट्टी जो एलुवियम सॉइल है उससे ये कवर है। द लॉन्गिट्यूशनल वैली लाइंग बिटवीन द हिमालयन एंड शिवालिक्स आर कॉल्ड ड्यून्स। और हिमालयन और शिवालिक के बीच में जो पूरी वैली है, जो घाटी है, उनको दून के नाम से जाना जाता है। कुछ नाम आपने सुने होंगे दून के, वो हैं आपके देहरादून, कोटी दून, पाटी दून, इस तरह के नाम हैं, वो हैं आपके। दून का मतलब है ऐसी घाटी जो शिवालिक और हिमालय के बीच में स्थित है। अब हम हिमालयन रीजन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक हमने नॉर्थ से साउथ में हमने समझा हिमालय को, अब हम ईस्ट से वेस्ट की ओर समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं तो फर्स्ट आपका है पंजाब हिमालय। मैप पे एक बार कोशिश करती हूँ बच्चों। अभी तक हमने जो पढ़ा ये नॉर्थ और साउथ हमने पढ़ा था हिमालयन का। अब हम ये आपका हो गया वेस्ट और ये हो गया आपका ईस्ट। अब ईस्ट से वेस्ट की ओर जो जो रेंजेस हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट आपका है पंजाब हिमालयाज। दिस पार्ट लाई बिटवीन द इंडस एंड सतलज। पंजाब हिमालय पंजाब में होगा, इट्स ऑब्वियस। तो पंजाब में ऐसा क्षेत्र जो किन नदियों के बीच में है, जहाँ पे इंडस और सतलज नदी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट और पश्चिम से पूर्व की ओर ये स्थित है। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज कश्मीर हिमालय एंड हिमाचल हिमालय रिस्पेक्टिवली। इसको कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये इंडस और सतलज नदी के बीच का क्षेत्र है। इंडस सिंधु नदी जो हिमालय से निकलती है, कुछ हिस्सा जो इसका है वो इंडिया में है, बाकी ये पाकिस्तान में चली जाती है। तो जो सिंधु नदी है और सतलज नदी के बीच का जो हिस्सा है वो है पंजाब हिमालय, जिसे कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड जो पार्ट है वो है कुमाऊं हिमालय। दिस पार्ट लाई बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी जो है उसके बीच का पार्ट है। नेपाल हिमालय, दिस पार्ट लाई बिटवीन द काली एंड तिस्ता रिवर्स। और नेपाल हिमालय नेपाल में ही है। तो नेपाल का जो हिस्सा काली नदी और तिस्ता नदी के बीच का हिस्सा है उसे नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। आसाम हिमालय, काली नदी और तिस्ता रिवर जो नेपाल से चलती हैं उनके साथ में जो हिस्सा है वो पूरा है। तिस्ता से दिहांग के बीच का जो हिस्सा है वो है आसाम हिमालय। ठीक है। ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, साथ ही अब इसमें ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स भी पढ़ लेते हैं जो हमारा पूर्वी हिमालय के नाम से जिसे हम जानते हैं। द ब्रह्मपुत्र मार्क द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ द हिमालयाज। हिमालय के बॉर्डर को मार्क करती है ब्रह्मपुत्र नदी। बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज द हिमालयाज बेंड शार्पली टुवर्ड्स साउथ एंड नॉर्थ द ईस्टर्न हिल्स और पूर्वांचल। दिहांग गॉर्ज जो है और हिमालय की जो पट्टियाँ हैं
जो साउथ की तरफ एकदम से टर्न करती हैं, वहाँ पे क्या है, ईस्टर्न हिल्स हैं, पूर्वी पहाड़ियाँ हैं जो कि पूर्वांचल में आती हैं। दीज हिल्स रन थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की जो एरिया है, मेघालय है, मिजोरम है, शिलोंग है, ये पूरे एरिया इसके अंदर आ जाता है, स्टेट्स ऑफ इंडिया। दे आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ सैंडस्टोन विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स। और ये जो चट्टाने हैं, पूर्वी हिमालय के जो पर्वत हैं, मेनली किससे बने हुए हैं, सैंडस्टोन से, जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक है। These hills are composed of the पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुरी हिल्स एंड मिज़ो हिल्स। और इन हिल्स में कौन कौन सी हिल्स हैं आपकी, पटकाई हिल्स, नागालैंड में नागा हिल्स, मणिपुर में मणिपुर हिल्स और मिज़ोरम में मिज़ो हिल्स। इनको अलग अलग नाम से जाना गया है। अब हिमालय के बाद सेकंड जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक जो है वो है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स। अब हमने फर्स्ट माउंटेन्स को अंडरस्टैंड किया, अब हम समझेंगे कि प्लेन्स कैसे बने। मैप पे मैं अगर एक बार आपको समझाऊं तो बेटा ये आपका हिमालयन रीजन है, यहाँ से आपकी 3 मेन रिवर्स निकली। वो 3 रिवर्स थी सिंधु, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इन 3 नदियों के साथ में इनकी जो हेल्पिंग नदियाँ थीं, सहायक नदियाँ थीं, जिसे हम स्ट्रीम्स बोलते हैं, वो भी जुड़ती गईं। और इन सब ने अपने साथ लाया गया सारा जो ड्रेनेज आइटम्स थे वो सबको डिपॉजिट करना शुरू कर दिया। तो डिपॉजिशन से जो एरिया तैयार हुआ वो बाद में, जहाँ पर एलुवियम सॉइल जिसको मिलती है हमें, जलोढ़ मिट्टी, तो ये जो डिपॉजिट वाला एरिया है, जमाव वाला एरिया है, ये क्या है, हमारा पूरा नॉर्थ का प्लेन एरिया है। So the northern plain of India is formed by 3 river system, mainly 3 river system से बना हुआ है ये पूरा। The Indus, the Ganga and the ब्रह्मपुत्र along with their tributaries। इन 3 मुख्य नदियों के साथ इनकी जो सहायक नदियां हैं उन्होंने भी इस मैदान को बनाने में हेल्प की है। This plain is composed of alluvium soil which has been deposited over millions of years। Mainly यहाँ पर alluvium soil के जमाव हमें मिलते हैं जिसको डिपॉजिट किया है नदियों ने हज़ारों सालों में। The total area of the northern plain is about 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया लगभग 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इट इज़ अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग। अब क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदियों के साथ बना है तो इट्स ऑब्वियस कि हिमालय के पैरेलल रीजन में ही ये बना होगा। तो हिमालय की लंबाई मैंने आपको बताई थी 2400 किलोमीटर्स। तो सेम क्योंकि हिमालय के पैरेलल है तो इसकी भी जो लंबाई है वो भी 2400 किलोमीटर लॉन्ग है एंड अबाउट 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड। और जो इस मैदान की चौड़ाई है वो कहीं पर 240 किलोमीटर और कहीं पर 320 किलोमीटर है। It is a densely populated physiographic division with a rich soil cover, adequate power supply and favorable climate। और हम इसकी बात करें तो ये डेंसली पॉपुलेटेड है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या जो है इस क्षेत्र में पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर जो है वो कैसी है, रिच सॉइल कवर है, अच्छी मिट्टी है, फर्टाइल सॉइल है, कल्टीवेशन प्रॉपर हो सकता है, एडुकेट पावर सप्लाई, यहाँ पर पावर सप्लाई जो है वो भी एडुकेट है। क्योंकि कई सारी नदियों पे डैम बने हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, पावर सप्लाई मिलती है। एंड फेवरेबल क्लाइमेट, साथ ही जहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है और साथ ही कल्टीवेशन के लिए भी अच्छी हैं। इस मैदान में 3 तरह की फसल हम उगाते हैं, राबी की, खरीफ की और ज़ैद की, क्योंकि जब गर्मियाँ होती हैं, सर्दियाँ होती हैं, बरसात होती हैं, 3 सीज़न होते हैं तो तीनों के अकॉर्डिंग यहाँ पे कल्टीवेशन भी किया जाता है। इट इज़ अ वेरी प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर पार्ट ऑफ इंडिया। अगर हम उत्पादन की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा कृषि उत्पादन जो है वो इस एरिया से किया जाता है। द रिवर्स एमर्जिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डेपोजिशन प्रोसेस। नॉर्दर्न माउंटेन्स, उत्तरी जो हमारे माउंटेन्स हैं हिमालय, वहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वो क्या वर्क करती हैं, इस मैदान में डिपॉजिट का वर्क करती हैं। अपने साथ पहाड़ों से जो कुछ भी लेकर आती हैं जमाव, उपजाऊ मिट्टी, वो लाकर इस मैदान में जमा करने का काम करती रहती हैं। इन देयर लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ रिवर डिक्रीजेस विच रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड।
साथ ही जब नदियाँ पहाड़ों से आती हैं तो जब ऊंचाई से आती हैं तो उनमें फ़ोर्स ज़्यादा होता है, लेकिन जब वो छोटी पहाड़ों पे आती हैं या ढलान पर आती हैं स्लोप के कारण उनका क्या होता है, वाटर का जो फोर्स है वो कम होना शुरू हो जाता है। साथ ही वेलोसिटी पानी भी कम होने लगता है, जिसके कारण कई सारे रिवराइन आइलैंड्स बन जाते हैं। मतलब नदियों के बीच में जगह निकल आती है, स्थल भाग जो आइलैंड का काम करते हैं। The river in their lower course split into various channels due to the deposition of soil। साथ ही जब रिवर अपने लोअर कोर्स में होती है, रिवर के बेटा 3 कोर्स होते हैं, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स। अपर कोर्स जब नदी निकलती है उसमें पानी कम होता है, लेकिन पहाड़ों से आने के कारण उसमें फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, यंग एज जिसे कहते हैं रिवर का। मिडिल कोर्स में उसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, फोर्स भी होता है, वो अपने साथ चीज़ों को लाती है और आगे बढ़ाती रहती है। और लोअर कोर्स बिल्कुल एंड होता है जहाँ नदियों में पानी कम होने लगता है, नदी छोटी छोटी स्ट्रीम्स में बंटना शुरू कर देती है और एंड में समुद्र में मिल जाती है। तो जो लोअर कोर्स होता है वहाँ पर नदियाँ क्या करती हैं, उसमें छोटे छोटे स्प्लिट्स बट जाती हैं और डिपॉजिट का काम करती हैं। डिपॉजिशन जो उनके साथ महीन कण होते हैं चट्टानों के, उनको जमाव करना शुरू कर देती हैं। These channels are called as distributaries। Majuli in the Brahmaputra river is the largest inhabitant riverine island across the world। ये आपको लर्न करना है कि ब्रह्मपुत्र नदी में जो मजुली आइलैंड है, जो नदी ब्रह्मपुत्र से ही बना है, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनहेबिटेंट क्या है, आइलैंड। Northern Plains is divided into 3 sections with the Punjab Plains, the Ganga Plain and the Brahmaputra Plain। अगर नॉर्थ प्लेन को हम डिवाइड करें तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पंजाब, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। पंजाब प्लेन मेनली जो सिंधु नदी ने बनाया है उसको पंजाब प्लेन कहा गया, जो गंगा प्लेन है वो गंगा नदी ने तैयार किया, और ब्रह्मपुत्र ईस्ट का पार्ट जहाँ पर ब्रह्मा और उसकी हेल्पिंग ट्रिब्यूटरीज ने जमाव किए उसको ब्रह्मपुत्र का प्लेन कहा गया। आज की वीडियो में बस बच्चों इतना ही। इसके बाद जो प्लेन के डिवीज़न है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगी। इस वीडियो को आप अच्छे से समझिए, साथ ही आपके पास जो बुक है उसमें पहले चैप्टर का पार्ट रीड भी करिए। सिर्फ सुनने से समझ में नहीं आएगा, जब आप उसको खुद रीड करेंगे और जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको समझेंगे तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो आई होप जितना मैंने आपको कराया है उतना क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है या कोई चीज़ है, कोई क्वेरी है, सॉर्ट आउट नहीं हो पाई है, आप डाउट सेशन में मुझसे वो क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।